आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में एक बहुत सुंदर मूविंग मॉडल था और उस मॉडल के सामने काफ़ी सारे बच्चे खड़े थे और जैसे जैसे वो मॉडल घूमता, कहीं पर फरिश्ते, कहीं नई दुनिया के नज़ारे, कहीं तपस्वी और ऐसे दिखाई दे रहा था। और बहुत जैसे वो सामने आता वो सीन, तो बच्चे भी वैसे ही स्वरूप में टिक जाते। कोई तो तपस्वी बन जाते थे, कोई एकदम नई दुनिया के नज़ारों के अंदर ही सत्युग दुनिया के स्वरूपों का ही अनुभव करते जाते थे। तो मॉडल से ऐसे ही सीन उनके पास आता जैसे कि उसी सीन के अंदर, उसी दृश्य में, उसी रूप में वो बन भी गए हैं और उसी स्वरूप का अनुभव भी कर रहे हैं और उनका वैसा ही रूप दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद क्या देखते हम कि वो मॉडल का कनेक्शन धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगा। तो कहाँ पर फरिश्ते एक साइड में लटक गए, कहाँ पर नई दुनिया के नज़ारे एक साइड से दूसरी साइड में, और कहाँ पर कुछ न कुछ अलग अलग दिखाई देने लगा। लेकिन बाबा तो थे नहीं, तो मैं भी देख रही थी। मैं भी बाबा को याद किया। मैंने कहा कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा और दादी जान के हाथ पकड़ करके आ रहे हैं। और बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा मॉडल तो बहुत सुंदर था और हर प्रकार से बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे। तो अभी ऐसा हुआ। बाबा ने दादी को कहा, ये देखो क्यों ऐसा हुआ है। तो दादी मुस्कुराती हैं, कहती, बाबा आप ही बताएं, आप ही जानते हैं। तो बाबा ने कहा, दो बातें हैं। एक है कि बच्चे आजकल व्यर्थ संकल्पों के कारण उलझन में अपने को डाल देते हैं। तो जो अनुभव हो रहे हैं संगम युग के अंदर, उन अनुभवों को प्राप्त करते करते कभी न कभी जैसे कि उलझन के झूलों में झूलने लगते हैं। बाप तो कहते हैं खुशियों के अनुभवों के झूलों में झूलो, लेकिन वो उलझनों के झूलों में झूलते हैं। तो दूसरी बात, जैसे बाबा क्या कहने लगे तो दादी जान की फट बोलती है, कहती है क्लियर कनेक्शन नहीं रखते ना, बीच बीच में अपने कनेक्शन को यहाँ से वहाँ घुमा देते हैं। तो क्लियर कनेक्शन ना होने के कारण फिर कहती है जैसे बिजली से कनेक्शन ठीक नहीं होता है तो मॉडल भी रुक जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक तो क्लियर कनेक्शन और दूसरा क्लैरिटी नहीं रखते हैं, जिसके कारण से बाप जो सब कुछ दे रहा है उसका अनुभव करते करते अपने आप को उलझनों के झूलों में बिठा देते हैं। तो फिर दादी ने क्या किया, दादी ने फिर उस मॉडल को ऐसे हाथ लगाया और मॉडल को हाथ लगाते ही उसके ऊपर एक लिखत आती थी, बाबा ही मेरा साथी, बाबा ही मेरा संसार। तो फिर वो मॉडल जो है वैसे ही चलने लगा और बहुत अच्छी तरह से चलने लगा।
तो बाबा देख रहे थे, दादी भी वैसे स्वरूप के अंदर नाच रही थी और खुशियों में सबको नचा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा, दादी आपको तो सब याद कर रहे हैं और आज तो ड्रामा अनुसार एक नया ही सीन है। तो मुस्कुराती हैं। मैंने कहा, आज ड्रामा अनुसार आपकी जो सेवा की कर्म भूमि है, पूना से भी भाई बहने आए हैं। तो बहुत न्यारी कहती, बाबा जहाँ बिठाए जो कराए, करने वाला बाबा है, किसी को बिठा के करा देता है। किया बाबा ने, और बाबा ने मुझे तो ऐसे कठपुतली बना करके कराता रहा और मैं करती रही। तो ये भी एक भाग्य है, करे बाबा और बाबा बच्चों को आगे रखे। मैंने फिर कहा, दादी फिर भी आपने तो मुस्कुरा रही थी, तो बाबा की तरफ इशारा किया। फिर मैंने कहा, आज सभी डबल विदेशी भी यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं और सब आपको याद दे रहे हैं। तो क्या किया, फिर वो एक ग्लोब के बीच में सब डबल विदेशी भारत सबके सब भाई बहने खड़े थे। तो कहती हैं, देखो बाबा का संसार कितना प्यारा, हम सब एक, बाबा एक, हम एक परिवार के, एक ही परिवार और एक के ही हैं, एक के सब मिलकर के बाप के साथ साथी हैं और बाबा के साथ हम सब एक होकर के यूनिटी बना करके विश्व को नया बनाने का कार्य बाबा करा रहा है, हम सब मिल करके कर रहे हैं। तो ग्लोब के अंदर सारे विश्व की आत्माएं दिखाई दे रही थी और वो ग्लोब को अपने हाथ में पकड़ करके ऐसे ऊपर लेके खड़ी हो गई। तो बाबा ने कहा, देखा ना बच्ची का शुभ संकल्प था कि सारे विश्व के अंदर कैसे बाबा का संदेश पहुँचे, कोई भी आत्मा ना रह जाए। तो बच्ची अब भी कर रही है और ये सब देश विदेश के बच्चे अपने शुभ संकल्पों से विश्व के अंदर वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो फिर मुस्कुरा रही थी, तो बाबा को देख रही थी। तो इतने में दादी कहती, बाकी सब कहाँ हैं? मैंने कहा, दादी सब ओम शांति भवन में बैठे हैं। कहती, वो तो बैठे हैं। तो एडवांस पार्टी को याद किया। एडवांस पार्टी वाले सारे जैसे बाबा के सामने हुए तो सबका हाथ पकड़ करके और सबको डांस करा रही थी और खुद भी खुशियों में नाच रही थी। तो कहती हैं, संगम की खुशियों के जो हमने अनुभव किए हैं, कर रहे हैं, उन खुशियों में ही नाचते रहे और वो खुशियाँ बांटते ही रहे। तो फिर वही पहला मॉडल देख कर के फिर कहती है, बाबा को कहती, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चों को ये विस्मृति हो जाती है कि अभी संगम का समय का जो है वो वरदानी समय चल रहा है। बाबा ने कहा, जैसे कभी कभी सीजन में कोई विशेष फल होता है, तो संगम का समय जो शुरू हुआ और अभी बाहर की परिस्थितियों के कारण ब्राह्मण बच्चों की पालना, प्राप्ति और उनके वरदान, बाप का प्यार, बाप की छत्र छाया, बाप बच्चों को अपनी सेफ्टी में रख रहे हैं। तो बच्चों को समय के महत्व को जानना है और इस महत्व के कारण इस समय में पुरुषार्थ कम, प्राप्ति अधिक है, क्योंकि बाप बच्चों को विशेष रूप से अपनी छत्र छाया में रख रहे हैं ताकि बाहर की परिस्थितियाँ और माया बच्चों के ऊपर अटैक ना करें।
तो बच्चों को इस वरदानी समय के महत्व को जानकर अपने भाग्य, पुरुषार्थ और बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रखने से इन्हें हर प्रकार के अनुभव और प्राप्ति, अनुभूतियाँ और भविष्य दुनिया के नज़ारों के भी साक्षात्कार करते जाएंगे। फिर दादी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा दादी कुछ कहना है सबको? कहती है बस बाबा क्या कहते हैं कि बाप कराने वाला है, हम निमित्त हैं, और बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी फरिश्ता बनो। तो फरिश्ते बन करके सारे विश्व के अंदर उड़ो, तब तो बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो हम सब अपनी दुनिया में जा सकेंगे। फिर मैंने कहा कि मधुबन से भोग आया है, तो बाबा ने खुद ही अपने हाथ से थाली से दादी को खिलाया। दादी कहे नहीं मेरे को तो सबको खिलाना है, एडवांस पार्टी वालों को। फिर सबको कहती जो भी मधुबन में बैठे हैं आओ आओ, सबको टोली भी दे रही है, जैसे भोग भी दे रही है, लेकिन भोग के साथ साथ ऊपर से एक वरदान आता था। दादी वरदान के बिना नहीं जाने देती थी। जब तक कोई वरदान हाथ से न दे तब तक तो वो बेचती नहीं थी। तो जैसे वो भोग दे रही है तो ऊपर से लाइट आती है, लाइट में एक न एक वरदान हर एक के पास पहुंचता था। तो बहुत खुश हो रही थी, कहती वरदानों से खेलते रहो, वरदान बांटते रहो, वरदानी होकर के रहो। बस सबको याद दिया, कहा बस खुशी है कि बाबा ने कैसे सब बच्चों को संगठित में ला करके सेवा करा रहे हैं। और बाबा हम सबको भी एडवांस पार्टी वाले और सबके द्वारा भी विशेष नए नए सेवा के प्लान्स भी दिखा रहे हैं और खुद कर रहे हैं और करा रहे हैं। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।